हर इंसान की ये ख्वाहिश और डिमांड होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी औलाद को कामयाब देखे, लेकिन ये डिमांड पूरी क्यों नहीं होती? इसलिए कि जो काम करने के होते हैं वो करते नहीं हैं, जिन कामों से बचना चाहिए उन कामों से बचते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी औलादें हमें कामयाब नज़र नहीं आती। तो औलाद की कामयाबी और नाकामी में वालिदैन का अहम किरदार होता है। वालिदैन का किरदार औलाद पर इफ़ेक्ट करता है। यही वजह है एक ऑफ़िसर जो महकमा पुलिस से रिलेटेड हैं, वो दौरान ट्रेनिंग अपने मातहतों को बतलाने लगे कि भाई एक बात का ख्याल रखना है, आपने मुआशरे के अंदर जाकर गरीबों की जेबों के ऊपर नज़र नहीं रखनी, उनकी जेबें काटनी नहीं है। मतलब आपने रिश्वत नहीं लेनी। अगर आपने रिश्वत ली तो इसका इफ़ेक्ट आपकी औलाद पर होगा। या तो आपकी औलाद नाफरमान निकलेगी या फिर आपकी औलाद नाअहल निकलेगी। तो उसने कहा, हमने देखा है कि जो पुलिस वाले रिश्वतें लेते हैं उनकी औलाद सैंपल मैट्रिक करके, हमारे लिए नौकरियों के कोटे होते हैं, तो वो सैंपल मैट्रिक करके उन नौकरियों को हासिल नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ देखते हैं मजदूर का बच्चा होता है, गरीब का बच्चा होता है, तो उसने साइंस के साथ मैट्रिक की होती है और उम्दा नंबर लिए होते हैं, तो वो आकर ये जॉब्स कर रहा होता है। और हमारे लिए कोटे होने के बावजूद हमारी औलादें नहीं कर सकती। उसकी मेन वजह यही है कि हम बस औकात रिश्वत लेकर औलाद को खिला देते हैं और उसका इफ़ेक्ट हमारी औलाद पर होता है और औलाद नाअहल निकलती है। इसी तरह आज ही मुझे एक कॉल मौसूल हुई एक डॉक्टर साहब की जो तबलीग में चल रहे हैं। वो फरमाने लगे कि मेरी एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हुई जो मेरे हम पल्ला डॉक्टर है, और मैंने उसको दावत दी कि भाई आप भी तबलीग के अंदर वक़्त लगाएं। तो आगे से डॉक्टर बड़े मासूमाना अंदाज में मुझे कहने लगा कि आपको पता तो है मेरी औलाद नाफरमान है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं भी वक़्त लगाऊं, पर मेरी दिली ख्वाहिश है कि तबलीग के लिए मैं भी वक़्त निकालूं, लेकिन उसकी जो मेन रुकावट है वो यही है कि मेरी औलाद नाफरमान है, मेरी औलाद मेरी बात मानती नहीं है, इसलिए मैं तबलीग में जाने के लिए कासिर हूँ। तो ऊपर से डॉक्टर साहब ने बेसाख्ता अल्फाज में ये कहा कि जी आपने काश के हराम ना खिलाया होता तो आज आपकी औलाद नाफरमान ना होती। तो मुझसे पूछने लगे, हज़रत मैंने ये जो अल्फाज उस डॉक्टर साहब को कहे हैं, क्या ये कोई अटैक तो नहीं है, ये कोई गलत तो नहीं है? मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप जिस मकसद के लिए निकले हुए हैं आपने उस मकसद को पूरा किया है और आपके दिल को भी इससे इत्मीनान हुआ होगा। कहते हैं वो किस तरह हज़रत? मैंने कहा देखें, आपको दिली राहत पहुंची होगी, सुकून पहुंचा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी औलाद को हराम नहीं खिलाया, जिसकी वजह से आज मेरी औलाद भी नाफरमान नहीं है। और जितने भी MBBS डॉक्टर हैं इनको ऑफरें आती हैं। हर मेडिकल स्टोर वाला एक MBBS डॉक्टर को ऑफर करता है कि जी आप ये इंजेक्शन लिखते जाएं, आपको गाड़ी देंगे या बंगला देंगे या कोठी देंगे या फलां जगह पर प्लाट अलर्ट कर देते हैं, लेकिन आप हमारी ये ख्वाहिश पूरी करें। हर MBBS डॉक्टर को ये ऑफरें आती हैं। और यही वजह है कि कुछ डॉक्टरों की जो राइटिंग होती है वो हर एक से पढ़ी नहीं जाती, जिसको कहा जाता है ना, गूंगे के इशारे गूंगे की माँ ही जाने। इसी तरह डॉक्टर की राइटिंग वो मुतय्यन जो मेडिकल स्टोर वाला है वही पढ़ सकता है, कोई और नहीं पढ़ सकता। आप कहेंगे पता नहीं ये बातें दुरुस्त हैं या हवाई बातें हैं, तो इसके लिए और रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बतलाता चलूँ, मुल्तान मखदूम रशीद में डॉक्टर मोहम्मद अदीब साहब हैं, वो हमारे शागिर्द हैं और उनका अपना ही हॉस्पिटल है। तो उनको ये गालिबन 2016 की बात है, उन्होंने मुझे अपनी ज़ुबान से बतलाया, आप जाकर पूछ सकते हैं, माशाल्लाह नेक इंसान हैं। तो उनको ऑफर आई कि जनाब क्या मेहरान गाड़ी में फिर रहे हैं, आपको हम उम्दा गाड़ी देते हैं, लिहाजा आप फलां इंजेक्शन लिखते जाएं, अगर जब वो 50 रुपये का है हम 500 का देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मैं ऐसी गाड़ी नहीं लेना चाहता, जो गाड़ी कहीं ऐसी जगह पर ठुके कि मेरी जान भी ले जाए। अल्लाह ने मेरे लिए जो रिस्क लिख दिया है मुझे वही काफ़ी है, मेरा अल्लाह ही मेरे रिस्क का वारिस है, तो लिहाजा मैं इस तरह का हराम नहीं कमाना चाहता, मैं अपने रब को नाराज़ नहीं करना चाहता। मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, फिर उस तहज्जुद का क्या फ़ायदा, उस नमाज़ों का क्या फ़ायदा, फिर दाढ़ी रखने का क्या फ़ायदा अगर मैं यही हरकत करना शुरू कर दूँ। तो जो डॉक्टर हजरात दीन के साथ रिलेटेड हैं, दीन के साथ वाबस्ता हैं, वो डॉक्टर हजरात तो इन आफरों से बच जाते हैं, और कुछ डॉक्टर इन आफरों का शिकार भी हो जाते हैं, जिनकी ख्वाहिशात होती हैं कि हमारे पास उम्दा गाड़ी उम्दा मकान होना चाहिए, तो वो इन आफरों का शिकार हो जाते हैं। तो उन लोगों की जो औलादें होती हैं वो या तो नाफरमान निकलती हैं या फिर नाअहल नालायक निकल खड़ी होती हैं, जिसे हम हमारी अपनी ज़ुबान के अंदर लोफर भी कहा जाता है। और इसी तरह एक मौलवी साहब हैं, वो फरमाते हैं कि हमारे घर के अंदर इफ्तार के वक़्त कोई ख़ास सामान नहीं हुआ करता था।
अब वो मौलवी साहब रो भी रहे हों और मुझे सुना भी रहे हों और वो बता भी रहे हों कि हमारे चचा थे और वो थोड़े मालदार भी थे और थोड़ा इस तरह का माल जमा करते थे जिसमें हलाल और हराम की तमीज़ भी नहीं हुआ करती थी, मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ करता था। तो वो बतलाने लगे कि मैंने एक दिन अपने वालिद से शिकवा किया और उनके वालिद साहब ने कहा कि बेटा देखें, मैं आपको उस तरह की अशिया ला कर दे सकता हूँ जिस तरह की अशिया आपके चचा के घर के अंदर होती हैं, लेकिन इस बात को याद रखना कि मैं कल आपके जूते नहीं खा सकता, इसलिए मैं आपको उस तरह की अशिया भी ला कर नहीं दे सकता। बाप के कहने का मतलब ये था उस आलिम दीन को कि बेटा मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया लेकर दे सकता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट भी खिला सकता हूँ, लेकिन बाद में मैं आपके मुख्तलिफ़ रवैये नहीं देख सकता, आपके मुख्तलिफ़ अंदाज की बातें नहीं सुन सकता, मैं आपके जूते नहीं खा सकता, आपकी सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल को मैं आपका वालिद नहीं रहूँगा, मैं आपका बेटा बन जाऊँगा, आप मेरे वालिद बन जाओगे, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो आलिम दीन फरमाने लगे, मैं 8 साल लगाने के बाद जब गया तो मेरा पहला रमज़ान था और मेरी अपनी इनकम से जब मैं इफ्तारी लेकर आया तब मुझे मेरे वालिद की बातें समझ आई और वो कहने लगे कि मुझे समझ आई कि मेरा वालिद साहब क्या कहना चाहता था मुझे। वो ये कहना चाहते थे कि बेटा मैं आपको हराम नहीं खिला सकता, अगर मैंने आपको हराम खिलाना शुरू कर दिया तो आप मेरे नाफरमान बन जाओगे और आपने मुझे जूते मारने हैं। तो हराम की कमाई से बचना चाहिए और हराम की अशिया से भी बचना चाहिए, और अगर कोई हराम खाता है तो एक लुक़मे से 40 दिन उसके जो आमाल की बरक़ात होती हैं वो बरक़ात उसको हासिल नहीं होती। नमाज़ें तो कबूल हो जाती हैं लेकिन कबूल होने का मतलब ये होता है वो बरक़ात हासिल नहीं होती। इसी तरह जो बंदा अपनी औलाद को खिलाता ही हराम है तो वो हराम के ऐसा ही है जिस तरह एक फोड़ा होता है, वो फोड़ा नज़र ऐसे आता है कि इंसान मोटा है और हांडसम है, मतलब फिटिंग के अंदर है, लेकिन वो फिटिंग के अंदर नहीं होता, उसके अंदर गंद भरा हुआ होता है। इसी तरह जो शख्स अपनी औलाद को हराम खिलाता है उसका नुकसान इस सूरत में नज़र आता है, या तो वो ज़िंदगी के अंदर औलाद नाकाम होती है, जगह ब जगह धक्के खाती है, और या फिर औलाद जो है वो वालिदैन की नाफरमान बन जाती है। इसलिए जो भी चाहता है कि मेरी औलाद फरमाबरदार हो और हर जगह पर कामयाब मुझे नज़र आए, तो फिर उसके लिए चाहिए कि अपनी औलाद को हलाल खिलाए और अपनी औलाद के लिए जगह ब जगह दुआएं करे। एक मज़दूर वो कहता है मैं जब भी मज़दूरी से फ़ारिग हुआ करता तब मैं आसमान की तरफ हाथ उठाता और ये कहता, अल्लाह पाक मैंने तो मज़दूरियाँ की हैं पर मेरी औलाद से ये मुश्किल काम ना लेना। आज उसकी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोटोकॉल से नवाजा हुआ है, आज वो खुशहाल है, वालिदैन ने क्या की है, दुआ की है। तो आज हम अपनी औलाद के लिए वो करते नहीं हैं जो देखना चाहते हैं। तो इसलिए जो हमारी ख्वाहिशात हैं अगर हम उनको देखना चाहते हैं कि हमारी औलाद उनके ऊपर पूरा उतरे, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि मदारिस के अंदर भेजा जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि तबलीग के अंदर भेजा जाए। औलिया अल्लाह के साथ बिठाएंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सच्चों के साथ हो जाओ। तो जो सच्चों के साथ हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी काया पलट कर रख देते हैं। और जो अहले इल्म होते हैं, नेक लोग होते हैं, वो जानते हैं वालिदैन का मकाम क्या है, वो जानते हैं वालिदैन की खिदमत में हमें मिलेगा क्या। वगरना तो आपको पता है अंग्रेज़ों ने ओल्ड होम इसीलिए बनाए हुए हैं, वो कहते हैं इन बुड्ढों की खिदमत करके क्या लेना है, इनके ऊपर पैसा ही ज़ाया करना है और इन्होंने मकानात को ही गंदा करना है और इन्होंने गंद ही फैलाना है, उससे अच्छा है ओल्ड होम के अंदर दें। और जो मुसलमान होता है इसको पता होता है कि इसका अजर और इसका बदला जो है वो मुझे दुनिया के अंदर भी मिलेगा, औलाद के फरमाबरदार होने की सूरत में, आखिरत में मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने क्या है मुझे इनामात से नवाजना है जन्नत की शक्ल में। इसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद व सख़त रब्बि फ़ी सख़तिल वालिद, रब की रज़ा वालिद की रज़ामंदी में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। इसी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिहा, जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे है। तो इसलिए अपने वालिदैन को राज़ी करना चाहिए और वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद की परवरिश उस तरीके पर करें जिस तरीके पर दीन इस्लाम कहता है। दीन इस्लाम की जो रिवायात हैं उनको फॉलो किया जाए, उनके मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश की जाए और इनका नाम रखा जाए तो अहले इल्म से मशवरा किया जाए किस नाम पर इनका नाम रखना चाहिए। उलमाए किराम से, नेक लोगों के नाम पर, सहाबा किराम के नाम पर। नाम का भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा
असर हुआ करता है। लिहाजा जब आपका बच्चा पैदा हो जाए, उसके नाम रखना है तो नाम पहले नंबर पर उन नामों पर रखना है जो नेक लोग गुजरे हैं। नेक लोगों में अंबिया किराम हैं, फिर सहाबा किराम हैं, शुहदा किराम हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं। तो उन लोगों के नामों पर नाम रखा जाए, इंशाअल्लाह हमारी औलादें क्या होंगी, कामयाब होंगी। तो फिर इसी तरह कुछ और भी ज़रूरियात हैं, और गाहे बगाहे अपने बच्चों की जो तबीयत होती है, उस तबीयत से भी उलमाए किराम को आगाह करें, उलमाए किराम से मशवरा करें, मेरे बच्चे की ये तबीयत है। और आपका बच्चा मिसाल के तौर पर हमदर्द है, तो उस हम देखें कि वो कोई गिरा पड़ा है या इसी तरह क्या है, कोई मजबूर है, कोई पुरसान हाल नहीं है, उसका ये ख्याल कर रहा है मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के दिल के अंदर हमदर्दी है, तो फिर आपको चाहिए आप इसको डॉक्टर बना दें। अगर आप देख रहे हैं कि मेरे बच्चे के अंदर सख्ती है और वो हर बच्चे के साथ लड़ रहा है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने पर आमादा हो जाता है, फिर आपको चाहिए उसको फ़ौज के अंदर दाखिल कर दें। तो फिर आप कोशिश करें अपने बच्चों की नफ्सियात को पढ़ें, आपके बच्चों की नफ्सियात क्या कहती है। अगर आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती करोगे तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाएगा। इसी तरह अपनी औलाद को बेलगाम न छोड़ा जाए। यही वजह है आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर जो सानिया हमें देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा मुअस्सस इदारा था जिसको बदनाम किया गया है, उसके अंदर भी मेन वजह यही है कि वालिदैन ने अपनी औलाद को बेलगाम बेमुहार छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आज हर बच्ची के ऊपर क्या है, जो बच्ची उस यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता है, जो भी उसके अंदर पढ़ती रही है, जिसने भी डिग्रियां ली हैं, उनकी डिग्रियों को इन्होंने क्या कर दिया है, मशकूक करा दिया है। अगरचे उसने अपनी मेहनत के बलबूते क्या की है, डिग्री हासिल की है, तब भी लोगों की नज़रों के अंदर और लोगों के ख्यालात में यही आएगा कि शायद ये भी बड़ी माजरत के साथ क्या है, गलत लड़की है। तो आज क्या है, बदनाम किया गया। उसकी मेन वजह जो है वो यही है कि हमने बच्चियों को क्या किया है, आज़ाद छोड़ा है, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों के जो कपड़े हैं वो भी देखने के भी नहीं हैं, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बदअमनी और इसी तरह मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलती जा रही है। और अपनी बच्चियों को और अपनी औलाद को अकेला नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, महफूज हाथों में जाए, महफूज हाथों में आए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेडी डॉक्टर बने, अच्छी बात है। किसी महकमे को ज्वाइन करना चाहती है, करे, अच्छी बात है। लेकिन बेहयाई से उसको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को अकेला भी ना छोड़ा जाए, और इसी तरह अपने बच्चे को भी बेलगाम न छोड़ा जाए। जब आप इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल कर लेंगे तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी औलाद को फर्माबरदार कर देंगे।